प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लो डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलन। हिंदी के वर्ड में बोलता चाहूँ आप लोगों को, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हेडिंग लगा ली होगी सभी लोगों ने, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मान लो कोई फंक्शन है अपना f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भैया तो आपको उसको f(x) बोल दो, है ना, या तो इसको f(x) को f(x) बोल दो। f(x) का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, या फिर हम लोग d/dx ऑफ f(x) ऐसे भी बोलते हैं इसको, ना। तो ये अलग अलग तरीके से चीजें आपके सामने लिख ही रहे, तो इसका पहला मीनिंग पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें कि f(x) कोई फंक्शन है और अगर f(x) लिखा है मतलब वो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? या फिर d/dx लिखा है तो भी वहां पे वो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, मतलब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो अगर d/dx ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ 9 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। d/dx ऑफ a है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, ऐसा है, तो इसका आंसर आता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इसमें से पावर एक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 3 है और इसका d/dx निकालना, तो 3 आगे आ जाएगा और 3-1 पावर हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx ऑफ x टू द पावर -5। तो -5 आ जाएगा, x टू द पावर -5 -1 हो जाएगा, तो -5 x टू द पावर कितना हो जाएगा? -6, जिसे -5/x टू द पावर आप 6 भी लिख सकते हो। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आप लोग वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना लेना, लिख लेना इसे। अब फिर हम लोग बात करते हैं d/dx ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है log e, आंसर आता है। और log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका आंसर केवल e टू द पावर x लिखा जाता है। अब अगर d/dx ऑफ e की बदले a होता तो a टू द पावर x आता बेटा। ध्यान रखना, a यहाँ है तो a यहाँ आ जाएगा, ऐसे log e आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत? इसका आंसर आता है log e। दोनों चीजें क्लियर हो गई। फिर d/dx ऑफ log ex, तो इसका आंसर आता है 1/x log e, यानी कि जनरली इसे हम लोग क्या कहते हैं? 1/x। ये ध्यान रखना, e यहाँ है तो e यहाँ आएगा, बेस तो बेस नंबर तो। अब अगर यही बात d/dx ऑफ log होता, क्या होता है यहाँ पे? log होता और यहाँ a होता और यहाँ x होता, तो हम साहब कहते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। ठीक है, आगे log की टर्म आती है। अब a बेस में है ना, तो यहाँ पे बेस में a और यहाँ आ जाएगा आपका e। क्या आ जाएगा यहाँ पे? e। क्लियर है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग। अगर हम लोग d/dx ऑफ 1/x की बात करें, d/dx ऑफ 1/x, तो बेसिकली इसका मतलब होता है d/dx ऑफ x की पावर -1। तो क्या हो जाएगा? d/dx, d/dx नहीं, ये -1 आगे आ जाएगा और x की पावर -1 हो जाएगा, तो -1 x की पावर -2, जिसे अपन लिख सकते हैं -1/x²। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, देखो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस एक्स, यानी कि इनके आगे अगर मैं डी बाई डी एक्स लिख दूं, क्या लिख दूं इनके आगे? डी बाई डी एक्स। ये सभी के आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के आगे अगर अपन डी बाई डी एक्स लगा दें तो फिर इनका आंसर क्या आएगा वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं, ताकि फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। टेन एक्स का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप ऐसे याद रखना, सेक सेक टेन, ये फंडा है इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडा। तो कैसे याद रखोगे? सेक सेक टेन, सेक सेक टेन। तो आपने देखा कि यहाँ पे 10 है तो आपको बोलना है सेक 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 10। अगर 10 है तो दो सेक बच रहे सेक से, तो सेक सेक मतलब सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आसानी से याद हो जाएगी। अब ये सेक एक्स है तो मैंने क्या कहा वही बताया आपको कि सेक सेक 10। तो आप कहोगे कि सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक सेक तो है, ये पूरा एक फंडा होता है सेक सेक 10। तो एक सेक एक्स है तो बचा क्या? सेक एक्स 10x। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स 10x। ऐसे याद रख लेंगे आपको। अब जितने भी सी से शुरू होते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना, जो भी सी से शुरू हो रहे हैं सबके आगे क्या आएगा? माइनस। जो भी सी से शुरू हो रहे हैं उन सबके डिफरेंशिएशन के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस। तो कोस एक्स का होता है साइन एक्स, साइन का कोस होता है, कोस का साइन एक्स होता है। कोट, कोट को ऐसे याद रखना, कोसेक कोसेक कोट। क्या याद रखोगे? कोसेक कोसेक कोट। ये फंडा है अपना याद रखने का, कोसेक कोसेक कोट। तो कोट तो है, कोसेक कोसेक चाहिए, तो कोसेक कोसेक मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोसेक कोसेक कोट बताया मैंने, कोसेक कोसेक कोट। तो एक कोसेक है तो बचा क्या? एक कोसेक एक्स और एक कोट एक्स। ठीक है, तो ये अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्लस लॉग फंक्शन। तो याद रखना इनमें उलझना नहीं है। log ex का 1/x ये तो साथ में log आएगा ही आएगा, एक्सपोनेंशियल में भी log आता है। बस ये होता है कि बेस और नंबर दोनों जैसे सेम हो जाते हैं ना तो आंसर कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ भी क्या है, दोनों सेम है तो आंसर 1 हो जाता है। तो उसे अपन लिखते नहीं बाद में, डायरेक्ट आंसर 1/x लगा। तो log x का 1/x आएगा, आगे log e आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि उसका बेस क्या है। ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे फार्मूले, तो इतने में बहुत सारी जंग अपन जीत जाएंगे। करेक्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले लिख लेते हैं। इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या कहा आपको कि जो सी से शुरू हो रहे हैं उन सब के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। तो सबके आगे माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स का होता है x√x स्क्वायर माइनस। ठीक है, ऐसे जो कोस है ये सेम टू सेम आंसर ही आएंगे बेटा। ये जो आंसर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये सेम टू सेम आंसर इधर आ जाएंगे। बस फर्क इतना सा पड़ेगा कि इनके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इनके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, तो कुछ नोटिस करा आपने? चलो एक बार इन्हें देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप 1 के बारे में।
ध्यान से सीखिएगा ताकि बहुत कम टाइम में बहुत कम चीजों में आप तरीके से बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो टाइप 1 पहला क्वेश्चन है अपना 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए भैया देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा 10। तो मैंने बताया था ना अभी sec 10 है तो जरूरत किसकी sec की, तो आंसर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस sec है तो sec 10 होता है तो एक sec है तो आंसर क्या आएगा sec x 10x माइनस, देखो कोट है ना सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा फिर प्लस, कोसेक कोसेक कोट ऐसे बोलो, कोसेक कोसेक कोट, कोट है क्या नहीं है, कोसेक कोसेक नहीं है तो यहाँ लिख देंगे अपन कोसेक स्क्वायर एक्स। सर 3 दे गया तो ये सब 3 आ गया ना समझ में। तो ये छोटे छोटे एकदम छोटे से चुटमुट से क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आइए जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 log ex प्लस रूट एक्स माइनस 9, डिफ्रेंशिएट करना है सभी। देखिए 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, log x का आ जाएगा 1/x और e है तो देखो बेस में e है तो e, अब e का तो कोई सेंस ही नहीं लिखने का, प्लस रूट एक्स माने क्या, यहाँ पे अपन एक चीज और मेंशन कर लेते हैं, यहाँ जाके रूट एक्स साहब, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो बेटा 1/2 तो आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 ये माइनस का 1/2 आ जाएगा है ना, तो ये 1/2 ये जो पावर है माइनस ही नीचे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सीधा सीधा याद रख लें कि साहब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो 1/2 रूट एक्स होता है, कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये कोर आप ऐड कर लेंगे कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, रूट एक्स का 1/2 रेट और 9 पे कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर बनेगा 2/x प्लस 1/2 रूट एक्स आंसर। ठीक, बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लो x टू द पावर 5 तो पावर आगे आ जाती है और जो भी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, x टू द पावर 10 प्लस 6x टू द पावर 5 है ना, प्लस 1/x टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा बोलो जरा, तो आप कहोगे सर 10x टू द पावर 9 आ जाएगा प्लस 6 इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस ये बेसिकली इसका मतलब होता है x टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x टू द पावर -3 माइनस 1, तो 10x टू द पावर 9 प्लस 6 5 30 x टू द पावर 4 माइनस आ जाएगा 3x टू द पावर -3 एंड -1 -4 हो जाएगा, तो बेसिकली बेटा x टू द पावर -4 ऊपर हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, हाँ नीचे जाके ये हो जाएगा x टू द पावर 4 ऐसा। तो ध्यान से देखा होगा ना आपने, तो ये 3 सीधा सीधा आगे गया माइनस का हो गया और पावर इधर एक बढ़ जाती है, तो इस तरीके की चीजें आप लोग याद रखें। जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, 1/x स्क्वायर तो आप कहोगे सर x टू द पावर -2 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो -2 x टू द पावर -3 हो जाएगा, तो -2 ये नीचे आके x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से सीधा उठाएं कि भैया 1/x स्क्वायर दे रहे हो तो सबसे पहले ये -2 लो है ना, उसके बाद x की पावर 3 हो जाएगी, पावर कम हो रही ना, जैसे कि ये पावर कम हो रही है, ऐसे बताओ x टू द पावर 10 होता तो आप कहते सर ये लो -10 और x टू द पावर 11 हो जाता, तो अब अपन इसको ऐसे उड़ा देंगे सीधे सीधे। ठीक, कोई दिक्कत, इतना समझ गए। इतनी बात बढ़िया से आ गई ना। चलिए
अब बात करेंगे हम लोग टाइप 2 प्रोडक्ट रूल। ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जब अगर फंक्शन आपके 2 से 3 फंक्शन साथ में आ जाए, जैसे ये फंक्शन ई एक्स है, एक साइन एक्स है और एक एक्स टू द पावर 5, ये 3 फंक्शन साथ में आ गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक फंडा बता रहा हूं, याद रखना। एक दूल्हा बाकी सब बाराती। क्या कहा साहब? एक दूल्हा बाकी सब बाराती, एक दूल्हा बाकी सब बाराती। तो फिर यहां क्या करेंगे, एक दूल्हा बाकी सब बाराती मतलब क्या? सबसे पहले इसको पकड़ लो साहब, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई एक्स, ठीक है। मतलब 3 फंक्शन है तो उसमें एक फंक्शन को पकड़ लो, उसको दूल्हा बना लो, जिसको दूल्हा बनाएंगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी सब बाराती। बाराती मतलब सब एज इट इज रहेंगे। तो ई एक्स को डिफरेंशिएट किया तो भैया ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, और ये बाकी बाराती बन जाएंगे। तो साइन एक्स और एक्स टू द पावर 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, करेक्ट है। फिर प्लस लगा देंगे। अब इस बार हमने ए एक्स को दूल्हा बनाया था, इस बार हम साइन एक्स को दूल्हा बनाएंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। जिसको दूल्हा बनाएंगे उसको डिफरेंशिएट मार देंगे। हर बार सबको दूल्हा बनाना है, मतलब बारी सबकी आएगी, कोई भी कुंवारा नहीं रहना चाहिए। तो पहले ई एक्स को दूल्हा बनाया था, अब साइन एक्स को। जब साइन एक्स को दूल्हा बनाया मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तब ई एक्स ऐसा कैसा रहेगा और एक्स टू द पावर 5 ऐसा कैसा रहेगा, ये बाराती रहेंगे। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, देखो। अब बताओ आप किसको दूल्हा बनाएंगे, आपको किस इसको पूछो। तो जिसको दूल्हा बनाया उसको डिफरेंशिएट मार दो, तो 5x टू द पावर 4, बचे हुए सारे बाराती। सर इतना इजी होता है? अरे बहुत इजी होता है, सही तरीके से अगर आपने समझ लिया तो बहुत इजी है। क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, सोच रहे हो सर इसे तो अगर 5 फंक्शन हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक एक को दूल्हा बनाते जाओ, बाकी सबको बाराती, बीच में प्लस डालते जाओ। आया? चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर बेटा एक्स क्यूब और साइन एक्स होता, ठीक है, एक्स क्यूब और साइन एक्स होता तो क्या करते, इसको दूल्हा बना डालते, तो 3x स्क्वायर साइन एक्स बाराती बन जाता, फिर प्लस लगाते, साइन एक्स को दूल्हा बनाते तो साइन एक्स का कोस एक्स, और यह आ जाएगा 3। हाँ गलती हो जाती ना अभी। साइन एक्स को दूल्हा बनाते इसका कोस एक्स बाराती, ऐसे कैसे रहेंगे, x3 ऐसा कैसे रहेगा, ठीक। सीख गए? आओ जरा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, नीचे जाके 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, एक कोस इसको दे दो, तो ये हो जाएगा भैया साइन एक्स बाय कोस एक्स। नजर इधर ही रखना, मतलब मैंने क्या करा कि इसके पास 2 कोस थे, इधर दे दिया, तो अब ये क्या हो गया साहब, ये हो गया tan x, इसको फिर ऊपर भेज दिया तो ये हो गया sec x। अब वही दूल्हे वाली कहानी, इस बार दूल्हा ये, तो tan x का होता है साहब sec स्क्वायर x, उस टाइम पे ये sec x ऐसा कैसा रहेगा, इस बार दूल्हा ये तो sec x का sec x tan x है ना, और tan x ऐसा कैसा रहेगा, याद आया ना। इसको डिफरेंशिएट ये करा sec x tan x और ये tan x ऐसा कैसा। अब आप कहोगे कि sec x कॉमन ले लो, ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर x, चलो भैया sec x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा sec स्क्वायर x प्लस यहाँ बचा tan स्क्वायर x। ये लो सब आपका आंसर हो गया, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन था। आगे की बात करते हैं। टाइप 3 डिवीजन रूल। डिवीजन रूल के बारे में बात कर लेते हैं। डिवीजन रूल ये कहता है कि फर्स्ट बाय सेकेंड अगर कोई है तो सबसे पहले क्या करो, सेकेंड फंक्शन जो है उसको उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहां से अब दूल्हा कौन बनेगा ये समझो, पहली बार ये दूल्हा बनेगा,
मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होगा, समझ में, उस टाइम पे सेकेंड ऐसा कैसा। अब यहाँ पे लगता है बेटा माइनस, अगली बार दूल्हा ये बनेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट वाला बाराती। ठीक है, तो ये तरीका आप ना फॉलो करवाएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो भैया जो सेकेंड फंक्शन है इसका कर देंगे साहब हम लोग स्क्वायर। अब क्या करें, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स, उस टाइम पे 1 प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा रहेगा। अब साहब यहाँ पे डिवीजन में क्या लगता है माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और बाराती कौन, साइन एक्स ऐसा कैसा। नजरें इधर ही, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया साइन एक्स का कोस एक्स, उस टाइम पे ये ऐसा कैसा रहेगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरी बार में दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला एज इट इज रहेगा। ठीक, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन प्लस कोस कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा साहब कोस एक्स प्लस कितना 1 और 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 गया तो बचा क्या 1/1 प्लस कोस एक्स, ये आंसर इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, तो देखो भैया ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लगा दो, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स, उस टाइम पे 1 प्लस एक्स ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 0 प्लस 1 और एक्स ऐसा कैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा बेटा एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये से गया और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कैसे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी? तो ये अपना टाइप 3 था डिवीजन रूल। अब अपन सीखेंगे टाइप 4। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ध्यान रहे बच्चे, जैसे मैं सिखाऊंगा आपको वैसे ही सीखना है। इसको हम लोग पढ़ेंगे साहब डिब्बा मेथड। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे इसको, डिब्बा मेथड। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या, देखो जरा आप लोग केवल समझते जाओ, वीडियो पॉज करके फिर इकट्ठे नोट्स आप लोग बना लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे क्वेश्चन आता है अपना साइन एक्स और इसको डिफरेंशिएट करना होता है डी बाई डी एक्स, तो आप कहते हैं कि सर इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल जाए। अगर ये साइन एक्स ना होते हुए या हो जाए एक्स क्यूब, क्या हो जाए एक्स क्यूब, तब उस केस में अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो समझो, है ना? ऐसी चीज आ जाए, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हो, तो सबसे पहले इस पर डिब्बा बना दो। क्या बना दो, डिब्बा। जैसे ही डिब्बा बनाया तो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया, देखो साइन एक्स साइन डिब्बा, साइन एक्स का कोस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस डिब्बा। क्या डिफरेंशिएशन होगा साहब, कोस डिब्बा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स
तो ये साइन डिब्बा है, तो साइन डिब्बे का डिफरेंशिएशन होगा कोस डिब्बा। क्या होगा? कोस डिब्बा। और डिब्बे के अंदर क्या? एक्स क्यूब। ये आंसर आया। अब जिस पर आपने डिब्बा बनाया है उसको खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा मतलब उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो एक ही डिब्बा है ना, तो इस डिब्बे के अंदर जो चीज है उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या ये डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना आता है? आपको घुसरा आता है? क्या आंसर आएगा इसका? 3x²। ठीक है, तो फाइनल आंसर नहीं समझ में आया, जिस पे आपने डिब्बा बनाया उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइनल आंसर जो होगा इसका होगा 3x² cos x³। क्या आंसर होगा साहब? 3x² cos x³। ये आंसर होगा। थोड़ी बात कम समझ में आई होगी, और क्वेश्चन करते हैं। घबराना नहीं है। क्वेश्चन है x⁴ sin x होता, मान लो क्या होता, या फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। रूट के अंदर sin x होता, तो आप क्या करते? सबसे पहले इस पे डिब्बा बनाते। डिब्बा मतलब लाइक ये काम करेगा रूट x जैसा काम करेगा। डिब्बा माने रूट x जैसा। डिब्बा बनाया तो मतलब ये समझिए वो x की तरह काम करना शुरू करेगा। तो आप कहोगे कि सर ये sin x तो हमें देख ही नहीं रहा, हम तो इसको x मानेंगे। तो अगर x मान के इसको ट्रीट करोगे तो आप कहोगे सर इसका आंसर 1/2 रूट x आता है। 2 रूट x यानी कि 2 sin x। ठीक है, 2 sin x यानी कि रूट डिब्बा है तो रूट डिब्बे का 1/2 रूट डिब्बा। और जो डिब्बा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का आंसर क्या आता है बेटा? cos x। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका? पॉइंट ये है कि जिस पर आपने डिब्बा बनाया उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो cos x 2 रूट sin x, cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट sin x। बहुत सारे सवाल दिमाग में जाग गए होंगे। अच्छा ये देख लिया था, हाँ वीडियो पॉज कर लेना इसको। अब देखो इधर, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता sin x⁵, क्या होता? x⁵। तो सबसे पहले मैं क्या करता? इस पर डिब्बा बनाता। इसको जब मैं सोल्व करता तो 1/2 रूट डिब्बा, यानी कि ऐसा लिखता sin x⁵। अब जो डिब्बा बना है उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने देखा कि यार ये क्या है, sin x होता तो डायरेक्ट मैं cos x आंसर लिख देता, लेकिन ये x⁵ है, मतलब ये तकलीफ दे रहा है मुझे। तो इस पर फिर डिब्बा बनाऊंगा, छोटू डिब्बा। बस ये आसान हो गया। नजरे इधर ही, सबसे पहले मैंने एक बड़ा डिब्बा बनाया। इस डिब्बे को जब मैं खोलने गया, इसको डिफरेंशिएट करने गया, तो मैंने देखा यार sin x होता तो बड़ा आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता, cos x आ जाता। लेकिन वहाँ x था ही नहीं, वहाँ क्या था? x⁵ था। तो मैंने सोचा यार x⁵ दिक्कत दे रहा है, तो उस पर फिर डिब्बा बना दिया। तो बस अब ये हो गया साइन डिब्बा। साइन डिब्बे का आएगा बेटा कोस डिब्बा। कोस डिब्बा माने x⁵। अब जिस पर डिब्बा बनाया वो फिर से डिफरेंशिएट होगा। जिस पर डिब्बा बनाया वो फिर से डिफरेंशिएट होगा। तो x⁵ को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं होता तो फिर डिब्बा बनाते, तो 5x⁴। सो फाइनल आंसर इज 5x⁴ cos x5 डिवाइडेड बाय 2 रूट sin x⁵। ये आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या सीख गए बढ़िया से? आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको। log cos x²। अब बताओ सबसे पहले किसका? हमने देखा कि सर ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, log x जैसा लग रहा है, लेकिन x नहीं है। नहीं, ये तो डिब्बा बनाओ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। बेस में कुछ नहीं, मतलब अपन ई मान के चलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/, इसका आंसर आएगा, अब देखो समझो ना, ये log x का 1/x होता है बस, तो 1/cos x²। ये आंसर आ गया। आपने इस पर डिब्बा बनाया था, अब जिसको डिब्बा बनाओगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तब ये cos x²। अलग से देखो इसको, cos x²। देखो ये किस तरीके का दिख रहा है? ये दिख रहा है cos x का। cos x का आंसर आता है -sin x, लेकिन शर्त ये कि यहाँ x होना है।
एक्स नहीं तो फिर डिब्बा बनाओ, यानी कि इस एक्स स्क्वायर पे फिर से डिब्बा बनाना पड़ेगा। यानी कि जब जब आपको लगे कि चीजें जो होनी चाहिए एक्चुअल में नहीं है, थोड़ी सी बदल रही है, तो उस पर डिब्बा बना लो। तो ये कोस डिब्बा बन गया। तो कोस डिब्बे का क्या है बेटा, साइन डिब्बा। साइन डिब्बा मतलब साइन एक्स स्क्वायर माइनस का, अब इस पे फिर डिब्बा बना, फिर से डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। तो इसका आंसर बनेगा माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो तालमेल बैठ जाएगा, तो माइनस का 2x टेन एक्स स्क्वायर। आंसर माइनस का 2x टेन एक्स स्क्वायर। चलिए आइए और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आ गया a टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो a टू द पावर x जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये किस पर बन जाएगा डिब्बा। तो a टू द पावर x का a टू द पावर x यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया। अब जिस पर डिब्बा बना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं साथ, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, उस टाइम पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाराती बन जाएगा, माइनस फिर इसको दूल्हा बनाएंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का प्लस का 2x और बाराती एक्स स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया अपने पास 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस डिब्बे को डिफरेंशिएट करा तो क्या आंसर आया अपने पास 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, उनकी प्रैक्टिस करो बस। आइए चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप कहोगे सर ये तो रूट एक्स जैसा दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा कैसे है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यानी कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। ये डिब्बा बना दिया, ये रूट एक्स की तरह ट्रीट करेगा तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी कि 10 रूट एक्स। ठीक है, ये वाला समझ में आया, 1/2 रूट डिब्बा, ऐसा कैसा डिब्बा लिख दिया मैं। अब डिब्बे को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डिब्बे के अंदर है 10 रूट एक्स, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि इस पर फिर गोला बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली 10x दिख रहा है और 10x का आंसर क्या आता है बेटा, सेक सेक 10, तो सेक स्क्वायर डिब्बा, सेक स्क्वायर डिब्बा माने रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स पर गोला था, डिब्बा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो 1/2 रूट एक्स, क्या आंसर आ जाएगा 1/2। यानी कि जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, तो फिर एक डिब्बा बनाओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो और डिब्बे को फिर से डिफरेंशिएट मार दो। जैसे कि रूट एक्स जैसा था, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट, अभी इस एक्स की जगह था ये पूरा गोला, तो गोला लिख दिया 10 रूट एक्स। फिर जिस पर गोला था उसको डिफरेंशिएट करने गया, तो अगर केवल 10x होता ना तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स आके खत्म हो जाती बात,
लेकिन यहाँ x के बदले रूट एक्स था तो फिर से गोला बनाया मैंने। बस अब मेरे लिए ये पूरा उधर का क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ से चालू हुआ। तो 10 गोले का क्या होता है, सेक स्क्वायर गोला, फिर गोले का फिर से किया तो 1/2 रूट एक्स। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोग सीख गए। क्या भैया यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? तो फिर अपन आगे की बात बढ़ाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन। टाइप 5, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, टाइप 5 इनवर्स फंक्शन। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है ना सभी को? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इनवर्स फंक्शन की फार्मूले अभी देखे हम लोगों ने, एक बार और देख लेते हैं कि भैया साइन इनवर्स एक्स का, देखो बेटा फार्मूले याद होना जरूरी है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 याद रखना, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। फिर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, अभी तो आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस आ जाते हैं। ये फार्मूला एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब मैंने देखा कि यार ये तो साइन इनवर्स एक्स जैसा है, अगर ये साइन इनवर्स एक्स होता तो आंसर होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, गोला है तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा तो 1/रूट में आएगा 1 माइनस गोले का स्क्वायर, यानी कि एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। अब जिस पे गोला बना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1/a इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना एक्स बाई। तो बेटा 1/a तो कांस्टेंट हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/a। तो फाइनल आंसर बनेगा 1/a√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छे से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/a√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो 1/a√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, एक ऐसे कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला है cos इनवर्स e टू द पावर x। भाई हमने देखा कि यार यहाँ x होता तो बात बन जाती, गोला बना दो। cos इनवर्स x का आंसर क्या आता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि गोले का स्क्वायर 3।
अब जिस पर गोला बना उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का ई एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ये आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक इनवर्स तक की चीजें पढ़ ली है, इसके आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। थैंक यू सो मच।